एक गांव में सरजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। सरजू बहुत ही नेक और साफ दिल का लड़का था। वह अपना गुजारा करने के लिए एक साहूकार के यहाँ मजदूरी करता था। वह रोज सुबह को साहूकार के खेतों पर जाता और पूरे दिन की मजदूरी करके अपने रोज के पैसे लेकर शाम को वापस घर आ जाता। सरजू अपने जीवन में मेहनत करके बहुत खुश था। एक दिन सरजू साहूकार के खेतों से मजदूरी करके वापस आ रहा था। अचानक एक अनजान व्यक्ति सरजू के पास आकर बोला, अरे सुनो जरा, क्या तुम लाल सिंह के ही बेटे हो? जी हाँ, मैं लाल सिंह का ही बेटा हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? बेटा, जब तुम 4 साल के थे मैं तुम्हें तब से जानता हूँ। लाल सिंह और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन मैंने तो आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। बेटा, तुम मुझे इस गांव में देखोगे कैसे? मैं तो इस गांव में रहता ही नहीं। मैं हरिपुर रहता हूँ, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तुम्हारे पिता और मैं बचपन से ही साथ में रहे हैं। तब तो आप मेरे पिता को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही नेक दिल इंसान थे। सुनकर सरजू बहुत ही भावुक हो गया। उसके मन में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था। सरजू ने सोचा कि इस व्यक्ति को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊं और अपने माता पिता के बारे में गहराई से पूछताछ करूं। तब सरजू बोलता है कि आप यहाँ खड़े खड़े थक गए होंगे, चलिए मेरे घर पर आराम से बैठकर बातें करते हैं। सरजू और मदन पाल दोनों सरजू के घर पर चले जाते हैं। मदन पाल सरजू के घर में घुसते ही दीवार पर टंगी उस तस्वीर को ध्यान से देखता है जो उसने सरजू के माता पिता को उनकी सालगिरह पर तोहफे में दी थी। मदन पाल उस तस्वीर को देखते हुए बोलता है, तुम्हारे पिता इस गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। तुम्हारे पिता का अनाज बेचने और खरीदने का बहुत बड़ा व्यापार था। अचानक एक दिन तुम्हारे माता पिता मेरे घर आए। दोनों बहुत घबराए हुए थे। तुम्हारी माता की गोद में एक 2 साल का बच्चा था और तुम्हारे पिता के हाथ में एक पोटली थी। यह सब देखकर मैं भी घबरा गया। तुम्हारे पिता घबराते हुए मुझसे बोले, मदन पाल, आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें मेरे बेटे सरजू का ख्याल तब तक रखना होगा जब तक वह बड़ा ना हो जाए। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह मेरा बेटा है। यह कहकर तुम्हारे माता पिता तुम्हें और उस पोटली को छोड़कर चले गए। तो चाचा जी, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो दोनों तुम्हें और पोटली को वहीं छोड़कर चले गए। उनके आखिरी शब्द थे कि मेरा बेटा ही उस पोटली को खोले। चाचा जी, जब मेरे माता पिता मुझे आपके पास छोड़कर गए थे तो मैं इस घर में कैसे आया? जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें मेरे पास छोड़कर गए थे तब तुम्हारी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। तुम्हें उस समय का कुछ भी याद नहीं होगा। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए पास के अनाथ आश्रम में भेज दिया ताकि तुम्हारे बारे में कोई जान ना पाए। मैं हर रोज़ तुम पर नज़र रखता था। तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था बेटा। अचानक से कुछ लोग अनाथ आश्रम में आए और तुम्हारे बारे में पता करने लगे। उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला तो वो खाली हाथ वापस चले गए। चाचा, आखिर कौन थे वो लोग जो मुझे ढूंढने आए थे? आखिर उन्हें मेरी तलाश क्यों थी? बेटा, ये राज भी उसी पोटली में दफन है। मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था, जब तक मैं तुम्हारी अमानत
तुम्हें नहीं दे देता तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। मैं बस ठीक समय का इंतज़ार कर रहा था और वो समय आ गया है। ऐसा क्या था उस पोटली में जो सरजू के लिए इतना ज़रूरी था? सरजू के माता पिता ऐसा क्या काम करते थे जो उनकी जान जोखिम पर बन आई? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट मिस ना कर पाएँ।